फरमान मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सुशासन बाबू मुर्दाबाद मुर्दाबाद, की फरमान वापिस लो, वापस लो वापस लो, की फरमान वापस लो वापस लो वापस लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज, निष्पक्ष एवं सही खबरें। बिहार सरकार के नए फरमान का त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों ने किया विरोध प्रदर्शन। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं जनप्रतिनिधि। सरकार के ये जो अभी चिट्ठी आई है कि जितनी भी योजनाएं हैं पंचायती राज विभाग की तरफ से वो सारा टेंडर वर्क में चला जाना है और जनप्रतिनिधि को उससे हटाने का ये साजिश चल रहा है। ये बहुत ही घोर निंदनीय ये विषय है, जिसमें हमारे पूरे बिहार से जितने भी जिला परिषद के हैं या मुखिया संघ के हैं या समिति और प्रमुख संघ के हैं, ये सभी लोगों ने इसके लिए विरोध प्रदर्शन किया है। और आज जो है हम लोग इसके लिए बैठक किए हैं, जिसमें कि हमारे शीर्ष दिन पुल पुलिया गिर ही रहा है। जितनी भी टेंडर वर्क होता है वो सब समझिए कि उसमें काफ़ी अनियमितता पाई जा रही है, जो सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल अंधी और बहरी सरकार की तरह इसको जो है खाली एक तुगलकी फरमान जारी किया जा रहा है, जो कि आप देखिए कि जितना भी स्ट्रीट लाइट वगैरह का आदेश दिया है वो उसको मुखिया संघ के पैसे से उसको पैसा वहाँ मंगा लेता है कि आप पैसा खाली भेज दीजिए। बाकी लाइट जो है कंपनी वाले से वो लोग टैग कर लेता है। 2,000-1,500 रुपये का लाइट 30-30 हज़ार 35-35 हज़ार रुपया उसका जो है ये वाउचर बना करके लगा देता है। ना उसका कोई मेंटेनेंस का कोई है और ना उसका कोई देख रेख करने वाला है। तो ऐसी अंधी और बहरी सरकार के साथ हम लोग क्या करें, उसी के लिए हम लोग वार्ता था हम लोगों का। सभी लोग नल जल योजना में पिछले 4-5 वर्षों के अंदर में आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, जो सरकार की ये फेल्योर योजना साबित हुई, जिसमें कि जगह जगह टंकी लगाना था और घर घर में नल जल का योजना चलाना था, जो कि ये भीषण गर्मी में भी कहीं जगह ऐसा है कि जहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले तो ये भी होता था तो कम से कम ट्यूबवेल आता था तो ट्यूबवेल से कुछ राहत मिलता था। अभी वो नल जल के भरोसे पर है, लोग जो है प्यासा जो है परेशान है। और उसमें जो है 50% जो पाइप है उसका टूटी है, उसका कोई अता पता नहीं है। ये ठेकेदारी का ये सबसे बड़ा अहम सबूत है, जो कि सरकार इसको ठेकेदारी के माध्यम से पंचायती राज को बेचने का काम कर रही है। मोहम्मद शाकिर हुसैन, मुखिया ग्राम पंचायत राजझवाड़ी। निधियों के खिलाफ जो तुगलकी फरमान जारी किया है, जो संविधान के बिल्कुल अनुरूप नहीं है और ये पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त करने का एक बेहतरीन साजिश रचा है। और जो चिट्ठी आई है जिसके माध्यम से ये लग रहा है कि अब जो पंचायती राज व्यवस्था के जितने भी कार्य किए जाएंगे संवेदक और जो है निविदा के द्वारा किया जाएगा, तो ठीक है, इसको हम मानते हैं, ये सही कदम हो सकता है उनके लिए। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहूँगा, खासकर मुख्यमंत्री से पूछना चाहूँगा, अब तक जो महत्वपूर्ण कार्य जो पंचायत के स्तर से होना चाहिए उसको जो आप जो संवेदकों द्वारा करवाया है, जैसे नल जल योजना और मुख्यमंत्री सोलर लाइट महत्वाकांक्षी योजना, और उसके बाद जो है लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत जो सामान का जो हम लोगों को जो थोपा गया है, और ऐसे कार्यों में क्या मुख्यमंत्री को गुणवत्ता नज़र आती है? बिहार में, प्रदेश में कई जगह करोड़ों का पुल टूट गया है। शिक्षा में लचर व्यवस्था, स्वास्थ्य में लचर व्यवस्था और भूमि सुधार राजस्व में लचर व्यवस्था। तो अपने नाकामी को छुपाने के लिए सरकार एक टारगेट किया है पंचायती राज व्यवस्था के मुखिया पे बेईमानी का एक ताज पहनाने के लिए, जबकि सरकार खुद बेईमान है। ये अंधा और बहरा सरकार, ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है। और हम लोग इसके अगेंस्ट में कमर बस्ता हैं। पंचायती राज व्यवस्था के जितने भी प्रतिनिधि हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, कोई हवाई या लाल किला से आए हुए लोग नहीं हैं। हम लोग ज़मीनी पकड़ रखते हैं और उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग कमर बस्ता हैं। किसी भी तरह से चाहे जो भी परिणाम आ जाए, इस काला कानून को हम लोग वापस करा के रहेंगे। इसके लिए चाहे प्रदेश स्तर पे बड़ा से बड़ा आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इसके लिए तैयार है। और हम सभी माननीय मुखियागण, समितिगण सरकार के खिलाफ जो लेटर इशू किए हैं, हमारे सम्मान के
और इज़्ज़त की जो धज्जियाँ सरकार जो सोच रही है कि हम विकास जो कर रहे हैं, हम उसमें सरकार के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हालांकि सरकार की ये नीति, ये सोच गलत है। गुंडा और डकैती सरकार कर रही है, लेकिन वो सोच रही है कि हम मुखियागण, समितिगण, ज़िला परिषदगण जो वर्क कर रहे हैं, जो विकास कर रहे हैं, वो धांधली कर रहे हैं। हालांकि ये सरकार के खिलाफ आज हम लोग सभी लोग जो धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, मैं इस शेर के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ। मुखिया ग्राम बरबट्टा और अमोर पंचायत के मुखिया कहते हैं, अमोर ब्लॉक के मुखिया संघ अध्यक्ष। हम लोग जो धरना पे बैठे हुए हैं, जो तुगलकी फरमान निकाला है उसके खिलाफ, अगर वो शाम तक अगर क्लियर नहीं कर रहा है, कोई भी सेटलमेंट नहीं कर रहा है, तो हम लोग आगे भी धरने पे जाएंगे। मगर हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि गांधी जी का जो 3 सपना था, लोकसभा, विधानसभा, ग्राम सभा, तो लोकसभा में कोई संशोधित नहीं किया जा रहा है या विधानसभा में नहीं किया जा रहा है। सिर्फ ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभा को ख़त्म करते हुए वो अपना सिर्फ नया योजना जो कि पंचायत के द्वारा चयनित किया जाना चाहिए था काम, तो वो काम को नहीं होने दे रहा है। वहाँ से फरमान निकाल के वो काम करवा रहा है। अभी जो नया फरमान निकाला है सारा टेंडर में जाएगा, तो टेंडर में जो काम होगा, इससे पहले जल नल योजना का काम चालू हुआ, वो सारा फेलियर है। इससे उसके बाद सोलर वाला चला है, तो सोलर में अगर 4 वार्ड में लगा है, 40 लगा है, तो उसमें 15 से 20 अभी भी गायब है, काम ही नहीं कर रहा है। इसीलिए हम लोग आज शाम तक अगर इस फरमान को नहीं करेगा तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा, पूरा बिहार के मुखिया और जनप्रतिनिधि जितने लोग भी हैं, हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। कार्यालय में बैठे हुए हैं और त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो तुगलकी एक फरमान जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कैबिनेट के बैठक में जो फैसला लिए हैं, तो ये मैं कहना चाहूँगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो शक्तियाँ हैं, उस शक्तियों को ख़त्म करने का काम नीतीश कुमार कर रही है। जैसे त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो एक गांधी जी ने जो सपना देखा था कि हमारे यहाँ गाँव में जो है गांव कैसे आबाद होगा, फलेगा फूलेगा, विकास के कार्य कैसे होगी, उसकी शक्तियां जो ग्राम पंचायत को जो दिया गया है उसका जो है हनन किया जा रहा है सरकार द्वारा, बार बार हनन किया जा रहा है। इसीलिए आज काफ़ी आक्रोश है त्रिस्तरीय पंचायती राज में, चाहे मुखियागण हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो। त्रिस्तरीय पंचायती राज में इन सब के अधिकार को जो है छीनने का काम ये मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को यही कहना चाहेंगे, आज सभी लोगों ने जो है इस बात को बताया बारी बारी से। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर ये 24 घंटा के अंदर इस फरमान को वापस नहीं लेते हैं तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा और सरकार की जो ईंट से ईंट बच जाएगी, क्योंकि